साधकों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज के जीवन की इस आपाधापी में बच्चों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। उनके व्यक्तित्व के विकास में जो सबसे बड़ी बाधा है, वह है इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग। यह मोबाइल, यह वीडियो गेम्स, ये सारे कार्टून्स। मैं ये नहीं कहती कि इन्हें देखना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे सोते बैठते खाते पीते जिस तरह से इसको देखना चाह रहे हैं, यानी कि थाली में भोजन परोसा भी जा रहा है तो भी उनके हाथ में कोई ना कोई वीडियो गेम होना चाहिए या कार्टून होना चाहिए या कोई भी चीज़ जिसे वो देखना पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को आज तक क्या सिखाया जाता है। अगर हम गुरुकुल में होते तो हमें जब भोजन की थाली परोसी जाती, उसे प्रणाम करना सिखाया जाता है, मंत्र लेना सिखाया जाता है और सबसे बड़ी बात है कि अन्नपूर्णा का मान करना सिखाया जाता है। थाली में भोजन जब परस कर आता था तो हमने ये देखा कि जब हम छोटे थे, माताएं घरों की या दादियाँ, नानियाँ जब थाल परोसते थे तो उससे पहले ठहर लगाते थे। अगर कच्चा मकान होता था तो उसको गोबर से वहाँ लीप करके या पानी से डाल करके एक उसको ठहराव देते थे। माने हम उसको माने कि एक तरह से गोल घुमाव दे करके उसको एक स्थान बनाया जाता था जो नेगेटिविटी से परे हो जाए, क्योंकि अब वहाँ भोजन करना था। पार्टी लगाई जाती थी, पीढ़ा लगाया जाता था, एक छोटी सी चौकी रखी जाती थी अथवा उसी घेरे के अंदर थाल रखी जाती थी। जब भोजन कोई खाता था तो उसे कोई पंखा झलता वहाँ पे और इस तरह से मक्खियाँ ही नहीं, एक निर्मल वातावरण बनाया जाता था। भोजन करने से पूर्व प्रणाम करते थे। कई लोग जल लेकर के उसके चारों तरफ छिड़कते हैं, घेरा बनाते हैं, वह भी एक प्रकार का वैज्ञानिक प्रयोग है। और साथ ही साथ प्रणाम करने का मतलब होता है कि मैं अन्नपूर्णा, हे देवी, ये जो कुछ अन्न मेरे सामने परोसा गया है वह सब आपकी कृपा है। आप चाहे तो भरी हुई थाली दें, आप चाहे तो वो थाली मेरे सामने आ करके भी मेरे मुंह तक वो अन्न न जाए। ये सब भावनाएं हैं, ये सब श्रद्धा के तरीके हैं, धन्यवाद करने के तरीके हैं परमात्मा के। लेकिन क्या आज वैसा हो रहा है? जिधर भी देखो सारे बच्चों के हाथों में इसी तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि वो इतना ज़िद करते हैं, इतना ज़िद करते हैं कि माताओं को लगता है कि हमारे चैन से तो अच्छा है कि ये मोबाइल से खेल लें, मतलब वो खा लें। वो कंसर्न होती हैं कि वो किसी तरह से खा ले, बस। ऐसे करते 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 कहाँ तक हम सब लोग आ चुके हैं। अब आप देखिए, बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं, बच्चे ज़्यादा भीतर से कमज़ोर हैं। बच्चों में सिर्फ कार्टून की ही बातें आएंगी। जो संस्कार माता पिता, परिवार या एक स्कूली शिक्षा दे सकता है, वह कोई और नहीं दे सकता है। तो कम से कम भोजन के परिप्रेक्ष्य में यह बात बड़ी दुखी कर जाती है कि वह बच्चा कौर भी खाता है तो किसी कार्टून को देखते हुए। उसे नहीं पता कि वह कौर में क्या ले रहा है, उस कौर की महत्ता क्या है, वह कौर शरीर में जा कर के किस रस का हमें आनंद देगा, कैसे पचाएगा। इसीलिए कब्ज, ये डायरिया, ये बहुत सारी जो चीज़ें शुरू हो गई हैं, उसके पीछे सिर्फ यही वजह है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को महत्व दे रहे हैं। हम नहीं महत्व दे रहे हैं। बच्चा एक बार रोएगा, दो बार रोएगा, कितने समय तक नहीं खाएगा। बस यही लगता है कि वो खा ले। क्या खा ले, क्या समझ के खा ले। वही ज्ञान हम देते हुए खिलाते हैं, इसमें ये मिलता है, उसमें ये मिलता है, इससे ये शरीर बनता है। और कभी कभी हम लोग कौरों को खिलाते हुए, देखो ये एक बाबा का कौर है, ये दादी का कौर है, ये भैया का, ये पापा का या मम्मी का या बहन का, ये कौर खिला खिला के पूरे परिवार के बारे में एक तरह का परिचय, प्रेम दिया जाता था। तो इस बच्चों में ये पोषण होता है, पोषण होता है। और इसी पोषण को हम सब यहाँ महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जो प्यार होता है, जो भीतर उतर जाता है, जो रस बनता है, उस रस का अभाव बहुत तेज़ देखा जा रहा है। धन्यवाद। सभी इस पर विचार करें मिल करके, तो बच्चों का ये जीवन सुधर जाए। सभी को मेरा प्रणाम।